अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मानसून का मौसम हो या कोई भी एक से दूसरे मौसम में जाने का सीज़न हो तो ना रात को नींद ठीक से आती है, अजीब सी बेचैनी सी तबीयत में रहती है, जिससे जिस्म थका थका, सूजी हुई सी आँखें, सर भारी और खाने पीने को भी दिल नहीं कर रहा होता। अपने आप को गौर से देखने पर सामने आईना कुछ कहता हुआ लगता है। बेरोनक सा चेहरा, डार्क सर्कल, मुरझाई हुई सी स्किन और बालों का बेतहाशा झड़ने से बाल भी बेरोनक और बेजान से लगते हैं। क्या मानसून में ये सब कुछ आपके साथ भी चलता है? अगर ऐसा ही है तो फिर आज चलिए मेरे साथ इन बातों को फोकस करते हैं। बरसात हो, मानसून का मौसम चाहे कोई भी हो, अपने आप को थोड़ी सी तवज्जो देकर कैसे हम खुद को पुरकशिश और एक्टिव बना सकते हैं और अपने लुक्स को भी। तो आज का वीडियो फिर आप सबके लिए स्पेशल होने वाला है। बहुत ही आसान सी और सिंपल सी हैबिट्स के साथ बिगिन विद द वीडियो। बहुत आसान सी और बहुत ही सिंपल सी कुछ आदतें हैं जो आपको घर पर ही आसानी के साथ मिलती हैं और उनके लिए कुछ भी ख़ास करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, सबसे सरफ़हरिस्त जो मसला होता है हम सभी ख़वातीन को, स्पेशली बरसात और मानसून में शदीद तरीन हेयर फॉल यानी बालों के गिरने झड़ने का होता है। और दूसरे नंबर पर जितना भी आप नहा लो, शावर के बाद भी पसीनों की बौछार की स्पीड कम नहीं होती। स्किन का ड्राई होना, डल होना, फ्लेकी और इची होना, ये सब कॉमन इश्यूज़ में शामिल हो जाता है। और ये वो मसाइल हैं जो हर मानसून और विंटर्स के स्टार्ट या फिर समर्स के स्टार्ट पर हमें फेस करने ही पड़ते हैं। इन सब का हल बहुत आसान है। सिर्फ अपने माइंड को हमने माइंड मेकअप करना होता है कि आपने ख़ुद के लिए कुछ करना है और मौसम के असरात से बचना है। पहली बात तो ये कि बालों का गिरना इस मौसम में शदीद तरीन होता है। उसकी बहुत सी वजूहात भी हो सकती हैं, मगर मानसून में बालों की रूट्स पसीनों और स्कल पर पसीने की वजह से बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से ना बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। आपकी ओवर थिंकिंग भी हेयर फॉल का बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है और जिस्म में नमकियात और आयरन की कमी भी गर्मी की शिद्दत में ज़्यादा होने की वजह से हो जाती है। इसलिए पानी का ज़्यादा इस्तेमाल और अपने डॉक्टर से कंसल्ट के बाद आयरन और वाइटामिन लेना भी आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, हर इंसान के ना एक सर्टेन एज के बाद उसकी बॉडी में बहुत सारी चेंजिंग्स का होना भी नेचुरल फिनोमेना है। इसलिए वक्त और एज के साथ साथ कुछ चीज़ों का होना और उन्हें एक्सेप्ट करना भी एक नॉर्मल सी बात है, जिसकी टेंशन लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं होती। बस घर पर रहते हुए आपने कुछ रेमेडीज़ को और कुछ छोटी मोटी चीज़ों को और हैबिट्स को अडॉप्ट करना होता है, फॉलो करना होता है। मैंने अभी पिछले ही व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था एक हेयर मास्क। घर पर दही, लेमन, कैस्टर ऑयल और अंडे का मास्क बनाकर मसाज कर सकते हैं आप। शैम्पू का कम से कम इस्तेमाल करें ऐसे डेज़ में जब आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा हो। ऑयली बालों पर देखिए हेयर कंडीशनर भी इस्तेमाल ना किया करें। हेयर सीरम, हेयर क्रीमी मास्क और हेयर कंडीशनर हमेशा ड्राई, फिजी या घुंघरी वाले बालों के लिए सेट होता है। हेयर फॉल के लिए कैस्टर ऑयल, लेमन, हनी, आलमंड ऑयल और कोकोनट ऑयल सबसे बेहतरीन है। हफ्ते में 2 बार लाजमी इस्तेमाल करें। इवन 20 मिनट्स लगाकर हल्का सा शैम्पू या फिर इसको किसी भी अच्छे से सोप के साथ आप सर वॉश कर लिया करें। यही आपके हेयर फॉल में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है। जितना ज़्यादा आप केमिकल की साइड पर जाते हैं उतना ही आपका हेयर फॉल ज़्यादा होने लगता है। फिर आते हैं इस मौसम में हर वक्त सुस्ती और थकावट का महसूस होना। नींद अगर पूरी हो भी जाए फिर भी सुस्ती सी रहती है। किसी भी काम को करने में हम अपने आप को एक्टिव नहीं समझते, हमारे में इतनी एनर्जी हमें फील नहीं हो रही होती। काम करने के साथ साथ बार बार पसीने आने से पंखे के आगे बैठना भी मजबूरी होता है। इसके लिए आप सबसे पहले तो अपनी नींद और पानी की तरफ ध्यान दें। फिर जल्दी सोने और जल्दी जागने के जो फ़ायदे होते हैं ना, ख़ुद ब खुद कुछ मसाइल का हल होना आपके अपने हाथ में होता है। क्योंकि देखिए, हार्मोन्स हमारे साथ टाइमिंग के हिसाब से चलते हैं। सोते वक्त मोबाइल ऑफ़ कर दिया करें लाजमी, और सुबह जागते ही, जिस तरह से मेरी एक आदत है कि 1 गिलास पानी में लाजमी पीती हूँ। आई डोंट नो, बचपन से मेरी आज तक यही आदत है। आप भी अपने दिन का आगाज़ 1 गिलास नॉर्मल पानी से कीजिए। 1 हफ्ते तक जब आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे ना, तो यही रूटीन आपकी आदत बन जाएगी। सुस्ती, थकावट और बेचैनी काफ़ी हद तक आप खुद में फ़र्क महसूस करेंगी। ज़्यादा देर तक जागने और नींद आने के बावजूद भी जब हम नहीं सो रहे होते ना, तब बहुत सारी बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता हम पर अटैक करने लगती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं अपने खाने पीने की, ईटिंग हैबिट्स की तरफ। देखिए, खाने पीने की रूटीन पर हमारा फोकस होना ये भी बहुत ज़रूरी है। हमारे खाने पीने की आदत,
हेल्दी ईटिंग से हमारी स्किन, हमारी बॉडी, हत्ता कि हमारे मिजाज का भी बड़ा अमल दखल होता है। अपनी डाइट में फ्रूट सब्जियां ज़्यादा शामिल रखें, ऑयली चीज़ें बिल्कुल इग्नोर किया करें। हमारी बॉडी के लिए ना हेल्दी ईटिंग और हेल्दी जो फ़ैट और प्रोटीन होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस मौसम में थोड़ी सी गफलत भी हमारे लिए बीमारी का बायस बन जाती है। हेल्दी फैट में मक्खन और देसी घी या फिर घर का बना हुआ सिंपल सा जो घी है अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। याद रखें, कोई भी चीज़ उस वक्त तक ख़तरनाक नहीं होती हमारी सेहत या बॉडी के लिए जब तक उसे हम एक मुनासिब मिकदार और तरीके के साथ लेते रहें। हर चीज़ में एतदाल ज़रूरी है और उसके साथ ख़ुद को मसरूफ़ रखना और कुछ ना कुछ करते रहना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपकी हेल्दी फ़िटनेस की अलामत भी है। अपना ख्याल रखना, अपनी फ़िटनेस और सेल्फ़ केयर करना, अपनी खुशी और अपनी मर्ज़ी को देखना, इसे सेल्फिशनेस नहीं कहते, इसको सेल्फ़िश होना नहीं कहा जाता। ये हमारे लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना हम अपने घर वालों का, अपनी फ़ैमिली का ख्याल रखते हैं, उसी तरह हमें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे हम गरम गरम ताज़ा खाना घर वालों को सर्व करते हैं, टाइम पर उनकी हर नीड का ख्याल रखते हैं, सबके साथ बैठकर तवज्जो से खाना खाया जाए, तो क्यों ना अपने आप को भी प्रायोरिटाइज़ किया जाए, क्यों ना ख़ुद पर भी थोड़ी तवज्जो दी जाए। दिन के 24 घंटों में से कम 20 या 30 मिनट अपनी ज़ात को तो देने चाहिए ना। क्या ज़रूरी है कि घर वालों के खाना खाने के बाद सबसे आखिर पर बच्चों को सुला कर बाद में ही खाना खाया जाए, या सुबह की बिज़ी रूटीन की भाग दौड़ में नाश्ता स्किप कर दिया जाए। हम में से बहुत सारी ख़वातीन ऐसा ही करती हैं। नो, अपने आप को वक्त देना सीखिए, तवज्जो देना सीखिए। ये आपके लिए और आपके लाइफ स्टाइल के लिए, आपकी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपका, आपकी अपनी ज़ात पर हक भी है। अब 24 घंटों बिना किसी वीकेंड के डे एंड नाइट शिफ्ट पर काम करती हैं, तो अपनी ज़ात, अपने आप को देखना, अपनी नापसंद और पसंद को देखना, अपनी मर्ज़ी का ख्याल रखना भी तो ज़रूरी है। अपनी खुशियों, अपनी मर्ज़ी और अपने आप पर इन्वेस्ट करें। हर वक्त घर, बच्चे और घर की चीज़ों के लिए सोचने के साथ साथ अपने लिए भी सोचें, अपनी ज़ात के लिए भी कुछ इन्वेस्ट करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। हर वो काम करें जिससे आप रिलैक्स होती हो। एक हाउसवाइफ़ की जो रूटीन है ना, मुझे ऐसे लगता है इससे ज़्यादा कोई भी जॉब टफ़ नहीं है, क्योंकि जॉब में फिर भी आपको वीकेंड या लीव मिल जाती है या आप लीव ले सकते हो, मगर हाउसवाइफ़ आप अगर बीमार भी हो जाएं तो आपको लीव नहीं मिलती। कभी कभी अपने आप को ट्रीट भी दिया करें, अपने आप को कुछ ना कुछ सेविंग्स करके शॉपिंग पर भी लाजमी अपने आप के लिए टाइम स्पेंड किया करें। यकीन करें, ये स्टेप आपको 80% हर लिहाज से फ्रेश और एक्टिव कर देगा। यहाँ पर जो ड्रेसेस मैं आपको शेयर करवाई हूँ, लास्ट वीडियो में इसका शॉर्ट क्लिप मैंने शेयर किया था, और मेरी जो बहनें ड्रेस डिज़ाइनिंग से, ड्रेसिंग सेंस से बहुत ज़्यादा लगाव रखती हैं, उनके लिए मैं ऐसा क्लिप शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल कैजुअल से ड्रेसेस में, स्पेशली समर्स में स्टिच करवाती हूँ। उन पर कोई ज़्यादा इचर पिचर मुझे पसंद नहीं, क्योंकि जितना कैजुअली आप सिंपल ड्रेस को वेयर करते हो, तो सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, घर पर कैजुअल ड्रेसिंग के लिए ना यही सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि हमने नमाज़ भी पढ़नी होती है और सिटिंग पोस्चर में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती सिंपल सी डिज़ाइनिंग के साथ साथ। हाँ जी, तो देखिए, जैसे ये बहुत सारी बातें आपकी अपनी सेल्फ़ केयर, हेल्थ केयर के साथ साथ आपकी डेली रूटीन में मैटर करती हैं ना, तो यकीन करें कि ऐसे ही कुछ स्टेप्स और हैबिट्स अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी अपनी रूटीन में बहुत ज़्यादा आपको ख़ुद में भी फ़र्क लगता है, आपकी लुक्स में भी बड़ा डिफरेंस आता है। आपको जिसको चीज़ का शौक़ हो, जिस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा करना पसंद हो, जिस काम का करना आपको पसंद हो, वो आप लाजमी करें, और जिसको करने से आपको खुशी मिलती हो। महंगे महंगे देखिए कपड़े, जूते या ज्वेलरी वगैरह आपकी खुशी का ज़ामिन नहीं होते। आपके अपने अंदर की खुशी और मर्ज़ी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब आप ख़ुद को हमेशा खुश रखेंगी ना, आप अपने आप को अहमियत देंगी ना, ख़ुद का ध्यान रखेंगी ना, और अपनी खुशी और मर्ज़ी के मुताबिक अच्छा सा तैयार श्यार होकर ख़ुद को ट्रीट देंगी, तो यही आपके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है। बात हो रही है ख़ुद को अहमियत देने और अपना ध्यान रखने की, तो जितना हो सके अपने हेल्थ के लिए ख़ुद को मसरूफ़ रखा करें, एक्टिव रहा करें, कुछ ना कुछ काम करते रहा करें। हर मौसम के असरात हम सभी की बॉडी और मिजाज पर होते हैं। कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, वॉक को अपना रूटीन लाजमी बनाएं। अब बात करते हैं हम कुछ अपनी ड्रेसिंग की, और अगर सिंपल से वर्ड्स में कहूँ तो ऐसे मानसून और पसीनों के मौसम में नए और अकड़े हुए कल्फशुदा कपड़े तो पहनने की हिम्मत हम में से किसी की नहीं होती। ऐसे मौसम में जितने पुराने और सॉफ्ट कपड़े हों वही इस्तेमाल में अच्छे रहते हैं। बस उन्हें अच्छे से इस्त्रीशुदा और साफ़ सुथरा होना चाहिए, चाहे पुराने ही ड्रेसेस क्यों ना हो। और हमेशा कपड़े और रंग ऐसे ख़रीदा करें जिनमें आप कंफर्टेबल भी रहें और जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ सूट भी करें, जिनमें आप अच्छी भी लगें। शूज़ का सिलेक्शन भी
सोच समझ कर किया करें। कंफर्ट शूज़ और सैंडल आपके पाँव के साथ साथ आपके चलने में भी आपको बहुत कंफर्ट देते हैं। स्किन डल और फ्लेकी होने के लिए स्किन स्क्रब लाजमी इस्तेमाल किया करें। बालों की ऑयलिंग वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक रेगुलर बेसिस पर किया करें। ऐसे मौसम में हमारी स्किन से लेकर हमारी बॉडी में भी नई सिरे से चेंजिंग्स होती हैं। हम जितना भी शावर ले लें, हमारी स्किन जो डल होती है उसके ऊपर नई स्किन आती है। उसी तरह से हमारे हेयर फॉल के बाद, बाल झड़ने के बाद नए बाल भी आना शुरू हो जाते हैं। शावर के बाद एक साफ़ सुथरा सा जोड़ा पहने, परफ्यूम या डिओड्रेंट इस्तेमाल किया करें। आपके आर्मपिट में भी अगर ड्राइनेस रहती है, जो कि मोस्टली मेरी बहुत सारी बहनों को ये इशू होता है, तो उसके लिए भी आप अपने आर्मपिट को एक्सफोलिएट किया करें। ये भी बहुत ज़रूरी है। अपनी वैक्सीन, थ्रेडिंग वगैरह प्रॉपर्ली किया करें। हमारे बाल जिस तरीके से झड़ते हैं ना तो नए बाल आते हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी में भी बहुत सारी चेंजिंग्स मौसम की चेंजिंग्स के साथ साथ होती हैं। स्किन की डलनेस को स्क्रब करने से आपकी स्किन भी फ्रेश होती है। हेयर केयर और स्किन केयर की तरफ जब आप ध्यान देंगी तो आपको कोई भी मौसम प्रॉब्लम नहीं देगा। गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी का मौसम बदलता है तो हमारी स्किन भी न्यू होती है और ये नेचुरल है। समर्स में जितना भी शावर लिया जाए, अपने आप को हमें फ़्रेश तो रखना ही पड़ता है और नेचुरली अट्रैक्टिव रहने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। जो मेरी सिस्टर्स मुझसे क्वेश्चन करती हैं तो उन सब के लिए एक कॉमन सी बात ज़रूर बोलूँगी, जो आप में से लाजमी मेरी काफ़ी सारी बहनें तो करती ही होंगी। सुबह शावर के बाद ड्रेस फ्रेश पहना करें, अच्छे से बाल बना लिया करें, चेहरे पर सिर्फ मॉइस्चराइज़र क्रीम या लोशन लाजमी लगाया करें। अपने हाथ और पाँव को स्क्रब करके कोई भी क्रीम लाजमी लगाया करें। फ्रेश और अट्रैक्टिव का मतलब ज़्यादा मेकअप या भारी भरकम कपड़े पहनना नहीं होता, बस नॉर्मल सी अपना नेचुरल लुक रखें। ज़्यादा गर्मी में तो मेकअप भी अवॉइड किया जाता है। सब स्किन केयर आपका ध्यान अगर होगा ना आपकी अपनी स्किन पर, अपनी हेल्थ पर, तो आपको मेकअप की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। एक नॉर्मल सी डे या नाइट क्रीम, टोनर, मसाज क्रीम और मॉइस्चराइज़र, और बस ये आपकी फुल स्किन केयर के लिए ऑल इनफ है। इसके अलावा डिओड्रेंट या लाइट सा परफ्यूम का इस्तेमाल भी गर्मियों में लाजमी किया करें। पाँव की हील्स को क्रैक ना होने दिया करें। रोज़ाना रात को पेट्रोलियम जेली लगाकर सॉक्स पहना करें। यकीन करें क्रैक हील्स बहुत बुरा इंप्रेशन देती हैं पर्सनैलिटी का। पाँव का हील्स को एक्सफोलिएट करना भी लाजमी है। पाँव और हाथों का नेल्स को फाइल और ब्रश करना भी ज़रूरी है, और किसी भी ऑयल से मसाज लाजमी किया करें अपने नेल्स का, अपने पाँव का। सिर्फ अगर आप रोज़ाना एक 10 मिनट की रूटीन भी अपने आप को ध्यान से देंगी ना, तो यकीन करें आपको किसी मौसम में भी किसी प्रोडक्ट की या किसी ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो टिप्स हैं और हैबिट्स हैं जो कि हर खातून खाना घर पर रहते हुए बड़े ही आसानी के साथ फॉलो कर सकती है और अपनी नॉर्मल डेली रूटीन में अपना भी सकती है। इसके लिए आपको कोई महंगे प्रोडक्ट्स की, किसी भी स्पेशल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। यही छोटी छोटी बातें अगर हम घर पर रहते हुए करती रहेंगी तो ना हमें किसी मौसम का इशू होगा, ना हमें स्किन की डलनेस, ड्राइनेस या फिर हमारी फ्लेकी स्किन जो हो जाती है, या हमारे जो हेयर फॉल का शदीद तरीन इशू हमें फेस होता है, इसमें भी काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। सारी बात अपने आप को अहमियत देने की, प्रायोरिटाइज़ करने की होती है, अपनी सेल्फ़ केयर करने की होती है। इसलिए कि आप जिस तरह से क्वीन ऑफ दी होम है, तो आपका अपनी ज़ात पर भी उतना ही हक है जितना कि आप घर पर अपनी फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखती हैं। आपकी अपनी ज़िंदगी भी तो है ना, आप भी तो दूसरों के लिए जीती हैं, तो अपने आप के लिए आपने अपने आप को टाइम देना है, मी टाइम करना है। मेरे हर व्लॉग में आपको ये बात मैं कई बार रिपीट करती हूँ। अगर आपने अपना आप ख्याल रखना होगा, अपनी सेल्फ़ केयर करनी होगी, तो तभी जाकर आपको अपनी सेहत, अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव फ़ील होगा। ये नेचुरल बात है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम और एज के साथ साथ कुछ चेंजिंग्स, कुछ हार्मोनल चेंजिंग्स, मिजाज में, तबीयत में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं, मूड स्विंग्स आते हैं, और इनको नेचुरली हर इंसान को, हर ह्यूमन बीइंग को एक्सेप्ट करना भी पड़ता है। लेकिन उसको सर पर सवार करना या उसको सोचते हुए अपने आप को टेंशन देना, स्ट्रेस देना, यह भी किसी अक्लमंदी की बात नहीं है। अपने आप को वक्त के साथ साथ इंसान को ढालना चाहिए और इतनी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए हम में कि हम हर वक्त के साथ अपने आप को मैनेज करके चल सकें। सो इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग। आई होप कि आज का ये व्लॉग आपके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद होगा, और मेरी जिन सिस्टर्स ने मुझसे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको भी मेरे इसी व्लॉग में काफ़ी सारे आंसर्स मिल गए होंगे। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। दीजिए मुझे भी इजाज़त। See you tomorrow with the brand new content in the next vlog, inshallah. Take very good care of yourself a lot. Allah Hafiz and bye bye.